मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि फैट के साथ हमें लेने चाहिए और फैट के द्वारा ही वे बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। दे आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। सबसे पहले विटामिन ए की बात कर लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में दूध में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और हरी पत्ता गोभी और गाजर में बहुतायत से पाया जाता है। और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। और रात को सामने से जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से आने वाली गाड़ियां की रोशनी आपको ज़्यादा फैलती हुई दिखाई देती है और गाड़ियां क्लियरली नज़र नहीं आती हैं शाम को रात को ड्राइव करते समय। इस बीमारी को जीरोप्थेलेमिया भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से आँख की पुतली जो काली वाली होती है वो कालापन हट करके सफ़ेदपन आने लगता है उसमें, और दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन ए। और कई बार हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं तो हम चश्मा लगवा लेते हैं, जबकि वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है। आंखों में नज़रों की होने वाली दिक्कत 50% केसेस ऐसे होते हैं जो विटामिन ए की भरपूर डाइट लेकर के दूर किए जा सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी वाले लोगों को मछली, अंडा, पत्ता गोभी, भिंडी और दूध, मक्खन, देसी घी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दूसरा विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, और इसका जो केमिकल नेम है उसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और यह मजबूत हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। छोटे और बढ़ते बच्चों के लिए विटामिन डी की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये विटामिन हमें दूध से और सूरजमुखी के तेल से भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और यह विटामिन शरीर की हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत मददगार होता है। तो अगर हम ये देखें कि विटामिन डी की कमी हो जाने पर क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में आएंगे, तो विटामिन डी की कमी से पतली मांसपेशियां, कमज़ोर मांसपेशियां और मसल मास बहुत तेज़ी से घटता है और हड्डियां थोड़ी मोटी और भुरभुरी हो जाती हैं और बहुत आराम से फ्रैक्चर हो जाता है। विटामिन डी की एब्सेंस में, विटामिन डी की कमी से बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और अप टू द एज ऑफ 50 विटामिन डी की भरपूर मात्रा हमें लेनी चाहिए। और विटामिन डी का लेवल 30 से लेके 80 तक नॉर्मल माना जाता है ब्लड टेस्ट में। अगर विटामिन डी 30 से कम आ रहा है तो इसका मतलब शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। और विटामिन डी हमें इसे क्योंकि सनशाइन विटामिन कहते हैं, और अल्टीमेटली हमें सुबह की 15 मिनट या 20 मिनट धूप में हम बैठें और शरीर को सनलाइट से एक्सपोज करें डायरेक्टली, तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में अवशोषित बॉडी में होता है और बॉडी खुद भी बना लेती है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसी कंसेप्ट पर पहलवान लोग अखाड़े में अभ्यास करते हैं। अपनी बॉडी पर सरसों का तेल लगा करके वो धूप में थोड़ी देर मुल्तानी मिट्टी लगा करके बैठते हैं, तो कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, विटामिन डी ज़्यादा बन जाने के कारण। तीसरा विटामिन होता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी हो जाने पर नर्वस वीकनेस, हाथ पैरों का कांपना और बहुत जल्दी सांस फूल जाना, मेहनत वाले काम ना कर पाना, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाना, और कई बार हम विटामिन ई की कमी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और एरिथमिया की दवाई खाने लगते हैं और हार्ट के डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम परमानेंटली दवाइयों पर आ जाते हैं, जबकि बेसिक कॉज की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। पहलवानों का विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, क्योंकि पहलवान अधिकतर विटामिन ई का सेवन करते हैं, तो उनकी सांस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने पर भी नहीं फूलती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह विटामिन हमें ड्राई फ्रूट से, भिंडी से, और ईवियन कैप्सूल आते हैं बाजार में जो कि डॉक्टर की सलाह पर लेना उचित है। और जो पर्वतारोही होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करते हैं, पराठे रोटी नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, बादाम वगैरह में। और मैग्नीशियम की भी कमी ड्राई फ्रूट्स पूरा करते हैं, जिससे कि मस्कुलर पेन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी थकान महसूस नहीं होती है। तो ये पहलवानों का विटामिन इसको कहा जाता है। और ये सांस लेने की जो शक्ति है इंसान की वो बढ़ा देता है, ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है लंग्स के अंदर, तो विटामिन ई को लाइफ विटामिन भी कहा गया है। और
इसके बाद आता है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। ये हमें इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है कि कहीं बड़ी चोट लग जाए तो हमारा ब्लड बहने लगता है और वो खून का थक्का नहीं जम पाता, जो क्लॉटिंग टाइम ऑफ द ब्लड है वो कम हो जाता है। जनरली क्या होता है कि खून अगर कहीं से बह रहा है छोटी चोट में से, तो वो 15 सेकंड के अंदर खोरेंट बन जाना चाहिए उसका, लेकिन 15 से 30 सेकंड तक भी हम नॉर्मल मान सकते हैं कि आपका बहता हुआ खून 30 सेकंड के अंदर नॉर्मल हो गया है। लेकिन हम अगर 30 सेकंड से ज़्यादा क्लॉटिंग टाइम है तो ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। तो विटामिन के इंजेक्शन देने से ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ऑपरेशन से पहले विटामिन के लेवल जांचा जाता है बॉडी के अंदर ब्लड टेस्ट में कि विटामिन के लेवल कितना है, कि ऑपरेशन में अगर ब्लीडिंग होगी तो कितनी देर बाद वो सॉलिडिफाई हो पाएगी, ये चेक करने के लिए। तो यह गाजर के बीच वाले पीले पार्ट में हमें मिलता है सबसे ज़्यादा। गाजर खाने से और गाजर का बीच वाला पार्ट खाने से विटामिन के हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। बाकी बाजार में विटामिन के की टेबलेट भी उपलब्ध होती हैं। तो ये मैंने आपको 4 फैट सॉल्युबल विटामिन बताए हैं और ये हमें फैट के साथ ही लेने चाहिए। और वी मस्ट नो दैट मिल्क इज ए बैलेंस डाइट। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि केवल 64% लोग नकली दूध पी रहे हैं इंडिया में, और वो पाउडर वगैरह से मिल करके बन रहा है। असली दूध जो है गाय भैंस का वो नहीं मिल पाता है सबको। तो इस प्रकार इन विटामिन की कमी के साथ हमारा बौद्धिक विकास भी रुक जाता है और हमारी मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। तो सबसे पहले मिल्क इज ए बैलेंस डाइट। मिल्क में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है और सारे फैट सॉल्युबल विटामिन मिल्क के अंदर हैं, जो कि हमें बहुतायत से मिलते हैं। इसलिए दूध पीना कभी ना छोड़ें। तो खासतौर पे ग्रोइंग एज में, कम एज में छोटे बच्चों के लिए विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो एक दिन में मनुष्य को करीब 3000 यूनिट विटामिन ए की आवश्यकता है। और विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। तो आज लोगों ने, डॉक्टरों ने भी हार्ट अटैक के डर दिखा दिखाकर देसी घी बंद करा दिया है। देसी घी में सारे फैट सॉल्युबल विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो अब लोग सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, रिफाइंड ऑयल वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से इन विटामिनों की शरीर में कमी होना बहुत वाजिब बात है। और 10 तरह की परेशानियां शरीर को घेर लेती हैं। थोड़ा सा ही चलने पर सांस फूल जाती है। और बाकी अपने आप को चेक करने के लिए अपने घर के आसपास के सामान थोड़ा पैदल चल करके लाना शुरू करिए। अगर आपको उसमें परेशानी हो रही है और आपको थकान जल्दी हो रही है, सांस फूल रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब आप फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। तो बहुत सारी बीमारियों के इलाज कराने की बजाय यदि आप अपनी बॉडी के विटामिन बैलेंस पर ध्यान देंगे, तो विटामिन बैलेंस पर ध्यान देने से हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। और अपनी डाइट में सुधार करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनली हमसे मिल भी सकते हैं एट डी शर्मा क्लासेस, हाउस नंबर 9, रामाश्रम कॉलोनी, मुरादाबाद, नियर ताज बैंक्वेट हॉल। तो हम डाइट चार्ट बना करके आपको देंगे, जिससे कि विटामिन की कमी, आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो पाएगी और आपको 50 तरह की बीमारियां नहीं घेरेंगी। शरीर जब कमजोर हो जाता है तो कमजोर माने कमजोर को सब दबाते हैं, कमजोर पर सब अटैक करते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखिए। और जब शरीर कमजोर हो जाता है तो 50 तरह की बीमारियां भी कमजोर शरीर को ही दबाती हैं। अगर शरीर ताकतवर है, शरीर मजबूत है, इंटरनल शक्ति बहुत है शरीर में, तो बीमारियां इतनी असर नहीं करती। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। सिमिलरली दूसरा विटामिन का क्लास होता है वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन आर विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन सी को स्कर्विक एसिड कहते हैं और ये ऑल साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। वाटर सोल्युबल विटामिन है, पानी के साथ लेना चाहिए। एक बात मैं आपको जानकारी और देना चाहूंगा कि फैट सोल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, बट वाटर सोल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। तो अगर वाटर सोल्युबल विटामिन आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएंगे और वो यूरिन और लेट्रिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जितनी हमें डेली नीड है उतना ही वाटर सोल्युबल विटामिन हमें लेने चाहिए। विटामिन सी को स्कर्विक एसिड कहते हैं। ऑल साइट्रस फ्रूट्स में ये पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी माने मसूड़ों की दिक्कतें होती हैं, दांत में और मसूड़ों में दिक्कतें होने लगती हैं, मसूड़े सूजकर फूल जाते हैं और उसमें से बदबूदार पानी बाहर निकलता है दबाने पर। तो ये स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं, जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और विटामिन सी को इम्यूनिटी विटामिन भी कहते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति विटामिन सी के साथ की कमी के साथ खत्म हो जाती है। और इसीलिए अच्छे डॉक्टर्स जो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, विटामिन सी को साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़े और दवाइयां भी दुगने तिगने असर से काम करती हैं और बॉडी ठीक हो जाती है। तो विटामिन सी हमें नींबू से, आंवले से और सभी खट्टे फलों से मिल जाता है, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। और डेली लगभग हमें
100 से लेकर के 200 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। इसी प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से कि पहला कंपोनेंट है विटामिन B12। इट इज कॉल्ड साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी जनरली ओल्ड एज में हो जाती है। इसका कोई वेजिटेरियन सोर्स उपलब्ध नहीं होता विटामिन B12 का। इसका नाम साइनोकोबालामिन है और ये जनरली हमें नॉनवेज सोर्स से ही प्राप्त होता है। अंडे में, मीट में ये विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन केमिकली मिल्क इज ए नॉनवेज फूड। अगर मिल्क कंटेन विटामिन B12, जो गाय का या भैंस का दूध है उसमें विटामिन B12 होता है और इसमें एनिमल प्रोटीन होने के कारण इसे नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। और लेकिन दूध पीने से किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इट इज द बेस्ट डाइट। विटामिन B12 की कमी होने से परनीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। हाथ पैरों की नसों में सुन्नपन और पतली नसों में ब्लड का फ्लो काफी कम होने लगता है, जिससे हाथ पैरों में झंझनाहट और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। देन वी नीड विटामिन B12। इसका नाम साइनोकोबालामिन है और इसकी बहुत कम मात्रा 5 से लेकर 15 माइक्रोग्राम तक डेली जरूरी होती है। लेकिन अगर किसी अनियंत्रित स्थिति में ज्यादा विटामिन B12 देने की जरूरत है तो मिथाइल कोबालामिन नाम से इसका डेरिवेटिव आता है, जो कि अधिक मात्रा में भी दिया जा सकता है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर आप इसे ले सकते हैं। और ये विटामिन का टॉपिक आपके क्लास 12th बायोमोलिक्यूल में और नीट और जेई मेन में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और विटामिन B12 की कमी से जो परनीशियस एनीमिया होता है वो अधिकतर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेज भोजन नहीं करते हैं। और ज़्यादातर ये विटामिन का मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। तो आंतों में इतनी जल्दी इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ओरल इंटेक करने से, कैप्सूल या गोली लेने से विटामिन B12 केवल 5% ही हमारी आंतों में अवशोषित हो पाता है। और यदि आंतों में पहले से ही गंदगी जमी हुई है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन लगभग असंभव होता है। इसलिए इट मस्ट बी टेकन थ्रू द इंजेक्शन। बाजार में इसके इंजेक्शन भी आते हैं एल्डरविट के नाम से, विटामिन B12 के इंजेक्शन, जो कि ओल्ड एज में आने वाली कमजोरी जो होती है उसमें काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और एल्डरविट माने बूढ़े लोगों का विटामिन, एल्डर प्लस विट यहीं से इंजेक्शन का नाम बना है। और विटामिन B12 का इंजेक्शन देने से खून बॉडी में अच्छा बनता है, खून का दौरान बहुत सही हो जाता है। और हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होने पर भी यदि हाथ पैरों में सुन्नपन है तो विटामिन B12 की डोज लेकर के उसे ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का दूसरा मेन कंपोनेंट विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और थायमीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से बाजार में गोलियां भी आती हैं और ये खमीर में बहुतायत से पाया जाता है, ईस्ट में। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें हाथ पैरों का कपकपाना। आप अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके स्टेबल करिए एयर में। अगर आपकी उंगलियों में, हाथ पैरों में कंपन है तो इसका मतलब विटामिन B1 की कमी है। और पैर के तलवों में जलन और झंझनाहट भी इसका एक और लक्षण होता है। इस बीमारी को बेरी कहते हैं। विटामिन B1 की लगातार डोज लेने पर ये बेरी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं और एक्यूट कंडीशन होने पर मरीज बिस्तर पर लेटे रहना ही पसंद करता है। यदि वो बिस्तर पर लेट करके उठ करके खड़ा भी होता है तो भी उसकी हार्ट बीट कई गुना बढ़ जाती है। ये विटामिन B1 की कमी की ओर इंडिकेट करता है, जिससे बेरी बीमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। और विटामिन B1 के कैप्सूल या टेबलेट देने पर चमत्कारिक रूप से इसमें लाभ होता है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज विटामिन B2। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन एक बहुत कॉमन विटामिन है और जो कि शरीर के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B2 लगभग हर भोजन में पाया जाता है, लेकिन जितना भोजन को आप भूनेंगे, घी में तलेंगे, तो उतना विटामिन B2 की मात्रा भोजन में समाप्त हो जाती है और उससे हमें अनडाइजेशन, उल्टी दस्त, डायरिया, पैरालिसिस, चिलियोसिस, जीभ में छाले और मुंह में छाले जैसी दिक्कत पैदा होती हैं। इसलिए विटामिन B2 लगभग हर खाने में उपलब्ध है। तो कभी भी फलों को खाएं तो छिलके समेत खाने की कोशिश करें और ऐसा नारियल पे ना करें। नारियल में अंदर का हिस्सा ही खाना चाहिए। बाकी सेब है, खीरा है, तो इनको छिलकों समेत यदि आप लेते हैं तो एक तो बॉडी को फाइबर प्राप्त होता है और फाइबर के साथ साथ बॉडी को कम से कम 4 गुना तादाद में विटामिन प्राप्त होते हैं। और कभी भी दालों का सेवन करें। दालों में, चने में, राजमा में, लोबिया में विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में है। भूख बढ़ाता है, डाइजेशन बढ़ाता है। लेकिन जो पॉलिश्ड दालें होती हैं, दाल जिन पर पॉलिश किया जाए, यानी कि दाल के दाने अगर ज़्यादा चमकदार हैं तो उसमें विटामिन B2 और B1 की काफ़ी मात्रा खत्म हो जाती है और हमें अनपॉलिश्ड दालें लेनी चाहिए। अनपॉलिश्ड दालों में विटामिन की प्रचुर मात्रा रहती है। हालांकि वो देखने में उतनी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन इट विल बी फुल ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स। एक और विटामिन है जिसका नाम पायरिडॉक्सिन है। ये भी लगभग हर भोजन में पाया जाता है और पायरिडॉक्सिन विटामिन बहुत ज़्यादा शरीर के लिए आवश्यक है।
डाइजेशन इससे बहुत अच्छा हो जाता है, पेट में गैस नहीं बनती, घबराहट नहीं होती, और पायरोडॉक्सिन की प्रचुर मात्रा लेने पर आपको खाना पच जाता है। रात को आप खाना खाते ही भी सो जाएंगे, और ज़्यादा अगर आप खाना खाने के बाद टहलेंगे भी नहीं तब भी आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर पायरोडॉक्सिन विटामिन बॉडी में प्रचुर मात्रा में है। ये हमें सभी भोज्य पदार्थों से मिलता है। दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ द विटामिन इज निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड इज ए वेरी गुड विटामिन फॉर डाइजेशन एंड हेल्थ। मस्कुलर पावर बहुत मजबूत हो जाती है, और आपकी पिंडलियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। पिंडलियों को मजबूत करने के लिए, घुटने के क्रॉस मसल्स को मजबूत करने के लिए आपको निकोटिनामाइड प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। यह भी लगभग हर खाने में उपलब्ध है, लेकिन खाने को पकाने पर, खाने को उबालने पर और खाने के छिलके उतार देने पर किसी भी फल के, ये विटामिन लगभग 70% नष्ट हो जाता है। और फ्रिज में रखा हुआ खाना यदि आप बार बार गर्म करके खाएंगे तो हर बार उसमें रखे हुए उसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाएंगे, और वो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे। इसलिए ताज़ा पका हुआ खाएं, ताज़ा कटा हुआ खाएं, और फ्रिज में रखा हुआ बासी सामान यूज ना करें। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कम होती है और हमारे शरीर को पूर्णतया विटामिन नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। एक विटामिन B3 होता है, विटामिन B3 भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि हमें शरीफे से और बेर और जामुन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसका भी सेवन, ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन B3, जिसकी कमी से शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों का कांपना, बहुत जल्दी चलने पर थक जाना, और सिर में दर्द, आंखों के अंदरूनी हिस्से में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नसों में टेंशन आने लगता है और बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। यह भी हमें लगभग सभी भोजन से प्राप्त होता है, स्पेशली चने और दालें और राजमा, लोबिया। और इसके साथ साथ यदि आप जो है अमरूद का सेवन करें तो अमरूद के सेवन से पेंटोथेनिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है, और पेट साफ करने के लिए, उल्टी रोकने के लिए जनरली एक साल्ट दिया जाता है एलोपैथी में, जैसे कि डोम्परिडोन नाम है उसका, पेंटोप डी के नाम से आता है, पेंटोप्राजोल प्लस डोम्परिडोन। तो डोम्परिडोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गुआवा। अमरूद के अंदर डोम्परिडोन होता है, वहीं से इसको पहली बार निकाला गया था, और अमरूद खाने से इसीलिए पेट साफ रहता है। और नेचुरल फूड की तरफ आइए। ये विटामिन के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में और क्लास 11th में बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, तो ये विटामिन की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। आप केवल इसलिए ना पढ़ें कि मुझे एग्जाम में नंबर लाने, आप विटामिन पढ़ करके विटामिन की कमी को कैसे दूर करें, विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनसे बचें। हमें पढ़ाई को अपने जीवन में उतारने की भी ज़रूरत है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और छोटी छोटी बातों पर डॉक्टरों के चक्कर ना काटें। इसमें काफ़ी अननेसेसरली टाइम वेस्ट होता है और पैसा भी वेस्ट होता है। और विटामिन हम नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कोई भी फसल बिना फर्टिलाइजर के नहीं पैदा होती है, और आज हम सिर्फ पेट भर रहे हैं और उसमें न्यूट्रिशन खाने में बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादातर यूरिया इतना ज़्यादा डाला जा रहा है, यूरिया और फास्फेट खादें इतनी ज़्यादा डाली जा रही हैं, पोटाश खादें इतनी ज़्यादा डाली जा रही हैं कि फलों में, सब्जियों के अंदर तक यूरिया आ रहा है, और वो यूरिया ब्लड में डिजोल्व होता है, किडनी पे इफेक्ट करता है, किडनियां बहुत जल्दी खराब हो रही हैं। ब्लड में अगर यूरिक एसिड और यूरिया बढ़ेंगे तो किडनी को इफेक्ट करते हैं, और अगर ब्लड में शुगर बढ़ जाता है वो भी किडनी को इफेक्ट करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ जोर दिया जाना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती माने ऐसी फसल जो कि बिना किसी फर्टिलाइजर के डाले हुए जमीन की क्षमता के अनुसार उत्पादित की जाए। तो ऑर्गेनिक चीज़ों के खाने से हमारे शरीर को वो ताकत मिलेगी जो कि कोई भी ताकत की दवाई या कोई भी च्यवनप्राश वगैरह नहीं दे पाएंगे। और हम नेचुरल फूड की तरफ जितना आएंगे उतना ही हमारी एज बढ़ेगी, हमारी हेल्थ बढ़ेगी, और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी मेमोरी पावर भी उससे बढ़ती है। और ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स लें, और वो भी छिलके समेत अगर ले सकते हैं, जो लिए जा सकते हैं छिलके समेत वो ले सकते हैं। अब बादाम तो छील करके ही लिया जाएगा। आड़ू खाने से, आड़ू इज द बैलेंस्ड विटामिन फ्रूट, आड़ू खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। नारियल पानी पीने से शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। और विटामिन के ऊपर बोर्ड में सवाल जरूर आता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर के अस्पतालों की तरफ भागते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और अपने छोटी छोटी बीमारियों के डॉक्टर खुद बने, और अपनी डाइट में सुधार करके अपनी काफ़ी बीमारियां दूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।